यह सब संतोषी माता की कहानी सुनकर यह सुन बुढ़िया की बहू चली दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगा, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देखकर जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिन बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगे, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से नहीं बोलेगी। क्योंकि अक्सर परिवार में, फैमिली में ऐसा होता है, कुछ अगर नया हो जाए तब भी लोग ताना देते हैं, अगर कुछ गलत हो जाए तब भी ताना देते हैं। तरह तरह के ताना, तरह तरह की बातें सुनाते रहते हैं। ऐसा फैमिली के अंदर होता रहता है। बोलेगी बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे, रुपये आवे तो हम सबके लिए अच्छा। ऐसा कहकर आंखें में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करने और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। तो माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इसे भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता है। उसे याद दिलाने में मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हुई। कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ। यह कहकर माता वहाँ से चली आई।